हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का नियम देखेंगे हम। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन बताया था। देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल लगभग सेम है जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो किस में होता है? ये होगा आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखने को मिलेगा। कैसे मीडियम में? ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है वो भी कौन से मीडियम में आपको देखने को मिलेगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे मान लो कोई मिरर है, यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कोई मिरर है, तो मिरर में हम क्या देखते हैं? लाइट की रे आती है, टकरा के ऐसे वापस चली जाती है। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे, और ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर। तो ये जो हमने पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? एंगल आई बराबर एंगल आर। इंसिडेंस एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो है कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको सिर्फ दो ही पॉइंट याद करने हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। लगभग ऐसा ही हमारा क्या है? ऐसा ही हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना। पेपर में अगर आए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कहीं गलती से आप पढ़ लें रिफ्लेक्शन, गलत हो जाएगा। तो पढ़ते समय आप चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसका ध्यान रखें क्या बताया जा रहा है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ध्यान देना, ये कोई इंसिडेंट रे है, आई क्या है? इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये जो लाइन खींच रही है, ये इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस, दो मीडियम। इस लाइन से ऊपर मीडियम का नाम है N1 मीडियम, इस लाइन से नीचे दूसरा मीडियम है N2 मीडियम। सपोज ये मान लो कोई एयर है, और यहाँ पे क्या है? नीचे ग्लास है। मान लो ये नहीं रखा, मान लो ग्लास है, तो ऊपर वाला N1 एक मीडियम हो गया, नीचे दूसरा मीडियम होगा। अब लाइट की रे ऐसे आ रही थी, जानी ऐसे चाहिए थी, मगर बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। किधर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। तो लाइट की रे का बेंड होना, यही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये वाली रे क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली रे क्या थी? इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई क्या है? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसको एंगल आर देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बस अब इतना ध्यान देना है। ऊपर एक मीडियम और दूसरा, ये नीचे दूसरा मीडियम है। इसके मीडियम के बीच में जो मतलब ये लाइन खींच रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी कहाँ पर होगा? जहाँ पर मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, तो यहीं पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ध्यान देना एक चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। नंबर एक, देखो बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। सभी के सभी सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये पहला नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। पहला नियम आप याद रखना है। दूसरा नियम क्या है? अब दूसरा नियम देखो, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट है। मतलब साइन आई, मतलब साइन तो आपको पता है, साइन कांस्टेंट हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। साइन के साथ में हमने क्या ले लिया? आई ले लिया। अब आपको पता होगा साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल है। तो यहाँ पे एंगल कौन ले लिया हमने? आई। दूसरा एंगल कौन सा ले लिया? आर। आई एंगल क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल। आर एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दूसरा नियम क्या है? द रेशियो आपको पता है दो चीजों को होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो ले रहे हैं, किस किस का रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और क्वेश्चन में अलग से आ सकता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अगर स्नेल्स लॉ आता है तो बता देना, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी रेशियो टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। तो स्नेल का नियम बराबर होता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दिखाते हैं म्यू से। इससे दिखाएंगे म्यू कैसे बनाना है, देखो यू बना दोगे आप, ऐसे यू बना दो और यहीं पे ऐसे कर दो इसको, तो हम सिंपल सा ऐसे बना देना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं, म्यू से, ठीक है। और देखो दिस कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, किसका, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ध्यान देना, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑफ मीडियम टू इन रिलेशन टू मीडियम वन, मीडियम टू इन रिलेशन टू मीडियम वन। रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है, अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम टू का किसके रिलेशन में, मीडियम वन के रिलेशन में निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दोबारा देखो, दिस कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर एक कांस्टेंट आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसको स्नेल्स लॉ बोल रहे हैं। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इन रिलेशन टू मीडियम वन, मीडियम टू का मीडियम वन के रिलेशन में, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 21 नहीं 21 का मतलब क्या है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इन रिलेशन टू मीडियम वन। ये है हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये डायग्राम बना देना, दो क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, एक क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आए तो डायग्राम बनाना, ये 2 पॉइंट लिख देना। क्या क्या लिखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सभी के सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। दूसरा बताना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ मीडियम टू इन रिलेशन टू मीडियम वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, ऐसे समझ लो म्यू, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको। बस इतना से याद रखना है, बस इस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।